ओके, लेट्स बिगिन। केस सिनेरियो नंबर 19। ठीक है, एक मिनट। ठीक, ओके, स्टार्ट। ठीक, सीधे आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। वेदर लेटर ऑफ कंफर्ट गिवन टू बैंक्स बाय द टारगेट कंपनी। कोई लेटर ऑफ कंफर्ट है जो कि बैंक्स को मिला है टारगेट कंपनी के थ्रू, नीड्स टू बी रिव्यूड एज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। क्या उसको रिव्यू करना जरूरी है एज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस? चूज द करेक्ट रीजनिंग फ्रॉम बिलो। मतलब नीचे चार में से एक सही बताना है। तो देखो, रिव्यू हम करेंगे, सीधी बात है। तो नो नो वाले ऑप्शन पहले काट दो, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर हम आते हैं फर्स्ट वाला। यस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज विल बी टू लुक स्पेसिफिकली फॉर एनी हिडन लाइबिलिटीज। सही बात है। ड्यू डिलिजेंस इसीलिए करवाते हैं ताकि हम क्या है ना, कि हम लुक कर पाए, चेक मतलब देख पाए कि कोई स्पेशली एनी हिडन लाइबिलिटीज है या फिर ओवर वैल्यूड ऑफ असेट्स तो नहीं है। सिंस letter of comfort given to the banks is a hidden liability, it should be reviewed। तो एक ये हिडन लाइबिलिटी का पार्ट है, तो इसको रिव्यू करना जरूरी है। सीधी बात है। तो लेटर ऑफ कंफर्ट जो कि बैंक को दिए गए हैं उनको हम चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे एज ए पार्ट ऑफ ड्यू डिलिजेंस। ठीक है, तो पहले का आंसर हमारा यही बनेगा। सेकंड ऑप्शन क्या था? लेटर ऑफ कंफर्ट गिवन टू बैंक इज ए गारंटी। गारंटी नहीं है, एंड इट विल बी डिस्क्लोज्ड इन नोट्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कॉल्स फॉर वेरिफिकेशन व्यू। ठीक है, कुछ तो भी लिखा हुआ है, मेरे को उसके ऊपर से चला गया है, तो मतलब नहीं इसको पढ़ने से। सीधी बात तो ये है कि हिडन लाइबिलिटीज और ओवर वैल्यूड ऑफ असेट्स के केस में चेक करेंगे अपन। ठीक है, ठीक हो गई इतनी बात अपनी। फिर अपन सेकंड पढ़ लेते हैं। Which among the following is not a matter included in the scope of full-fledged financial due diligence? जब हम full-fledged financial due diligence करते हैं तो कौन सा मैटर इसके स्कोप के बाहर है या फिर इसके स्कोप में नहीं कवर हो रहा है? तो देखो, यहाँ पे ना वैसे कुछ छह सात नाम दे रखे हैं। तो उसके अंदर कैश फ्लो का नाम इंक्लूडेड है। कैश फ्लो को हम देखते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज को देखते हैं, और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टारगेट, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टारगेट एंड बैकग्राउंड ऑफ इट्स प्रोमोटर्स भी हम चेक करते हैं। लेकिन जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, इसको हम चेक नहीं करते। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, मतलब डी। ये हमारा स्कोप से बाहर है। ये मैटर नहीं है हमारा फुल फ्लेज फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का। ठीक है, तो कैश फ्लो अपन पूरा चेक करते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी चेक करते हैं, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टारगेट एंड प्रोमोटर्स, बैकग्राउंड ऑफ प्रोमोटर्स अपन चेक करते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम हम चेक नहीं करते एज ए पार्ट ऑफ फुल फ्लेज ड्यू डिलिजेंस में। ठीक है। कैन भुवन एंड कंपनी टेक असिस्टेंस फ्रॉम एक्सपर्ट इन परस्यूइंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन? ठीक बात है, ले सकते हैं। चूज द करेक्ट रीजनिंग फ्रॉम द बिलो। ठीक है, ले सकते हैं इसका मतलब यस तो हो गया है। तो नो वाले ऑप्शन तो वैसे भी क्या है ना हमारे, कट गए। अरे अरे, एक मिनट। नो वाले ऑप्शन हमारे वैसे भी कट गए हैं। काटो, ये काट दिया। ये सी और डी ऑलरेडी कट चुके हैं। ठीक है, ऐसे यस, ऐसे 620 यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट है स्पेसिफिक पैरा ऑन यूजिंग एन एक्सपर्ट असिस्टेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, एक्चुअली जब ऐसे 620 है ना, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं लिखा हुआ है। हम यहाँ पे ऑडिट करते हैं, ऑडिट के अंदर ये ऐसे यूज होता है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है एक्चुअली। ये ऐसे 620 अपना है ही ऑडिट के लिए, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की बात होती ही नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा ये भी नहीं है। और हमारा जो फर्स्ट वाला है वो अपन पढ़ लेते हैं, एक्चुअली व्हाट इज द रीजन behind that, why it is correct. Yes, Bohr and company should consider whether assistance of other experts like engineer, lawyer, etc. is necessary in the interest of comprehensive or foolproof examination of document and information. If we have to take foolproof examination of a document or information, then we should consider an expert opinion on that. ठीक है, इन द मैटर्स इन विच वी आर नॉट स्पेशलाइज्ड, लाइक लिटिगेशंस, और कोई हमारी इन्वेंट्री ऐसी है जो जिसको हम एज एन इन्वेस्टिगेटर चेक नहीं कर पा रहे हैं। मान लो कि केमिकल्स की फैक्ट्री है, तो भाई केमिकल्स का अपना काम नहीं है, अपन केमिकल को देख के थोड़ी ना पता लगा पाएंगे कि ये क्या क्या है क्या नहीं है, कि ये NaCl ही है या कुछ और है, H2O है। H2O पता है वाटर होता है, लेकिन फिर भी ठीक है ना, एक साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते अच्छा लगता है। तो वे H2O ही दिखा दिया अपने को। अपन NaCl देखने गए, उन्होंने H2O दिखा दिया, ऊपर थोड़ा सा झाग निकाल दिया नमक डाल के या फिर सर्फ सर्फ डाल के।
तो अपन तो NaCl समझ जाएंगे, हाँ भाई NaCl है, चक्के तो देखेंगे नहीं। तो इसलिए क्या है ना कि वहां पे हमको एक एक्सपर्ट की जरूरत लगती है। तो वहां पे फुल फ्लेज इन्वेस्टिगेशंस में या फिर फुल प्रूफ एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन, उसके लिए हमें पर्टिकुलर एक्सपर्ट्स की जरूरत लगती है। ठीक है, तो एक्सपर्ट ले सकते हैं तो ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं एक्सपर्ट को। ओके, ठीक है।